ये वाली जो एडजस्टमेंट है ना, ये बहुत बंदों को तंग करती है, तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट में या तो बैड डेट्स हो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो। देखो ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो बड़े क्वेश्चन में नहीं आई तो इसका छोटा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। अगर इसको याद करना है ना तो इसके टुकड़े कर दो, क्या कर दो, टुकड़े। हर बंदे के दो दो नाम रख दो, कितने नाम रख दो, दो दो। बैड डेट्स के दो नाम हैं, एक नॉर्मल वही बैड डेट्स और एक फर्दर बैड डेट्स। बस ये दो दो नाम अगर तुम याद रखोगे पूरी एडजस्टमेंट करा दूंगा तीनों की। तो बैड डेट्स के दो नाम क्या होते हैं, एक बैड डेट्स और एक फर्दर बैड डेट्स। प्रोविजन मतलब सोच, ओल्ड प्रोविजन, तो जब भी प्रोविजन आए ओल्ड प्रोविजन और एक न्यू प्रोविजन। ये भी प्रोविजन है तो ये भी ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन। अब देखो दो दो नाम रखने बड़े आसान है, प्रोविजन होगा तो ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन, दो नाम इसके याद हो गए, चाहिए हो चाहिए हो। बैड डेट्स के दो नाम कौन से हो गए, बैड डेट्स और फर्दर। इन तीनों के दोनों के दो दो नाम उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, कहाँ पे ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो पहले बैड डेट्स के दो नाम लिख देते हैं। बैड डेट्स के दो नाम एक बार रिपीट कर लो जिसको याद हो जाएंगे, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की बारी, उसके दो नाम, उसका एक है ओल्ड प्रोविजन और एक है न्यू प्रोविजन। अब अगला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कौन सा है, डिस्काउंट, तो उसका भी यही है, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने सिंपली हर बंदे के दो दो नाम याद रखे, दो दो नाम उठाए और यहाँ डाल दिए, ठीक है ना। अब प्लस माइनस में आ जाओ, सिर्फ ओल्ड चीज़ माइनस होगी, पुरानी सोच माइनस, तो सिर्फ एक ये माइनस होगा पुराना और एक ओल्ड ये रहा पुराना, बाकी सब प्लस है। बन गया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। अब सर ये बता दो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ये पढ़ के लग रहा है कहीं पे नई चीज़ है, पुरानी ही चीज़ लग रही है, नई चीज़ कहीं नहीं। तो पुरानी चीज़ हमेशा कहाँ मिलेगी, ट्रायल बैलेंस। सर मुझे क्या चलेगा नई चीज़, अब तुम्हें लिखेगा फर्दर मतलब नई चीज़ है तो ये कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट। ओल्ड पुरानी चीज़ हमेशा कहाँ मिलेगी, ट्रायल बैलेंस। यहाँ तो खुद ही लिखा न्यू चीज़ कहाँ मिलेगी, एडजस्टमेंट। अब तुम ये भी कर लोगे, ओल्ड कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस, और न्यू कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट। अच्छा 6 का होना जरूरी नहीं है, तुम 6 के 6 नाम लिख देना, जो होगा उसका नाम लिख देना, जो नहीं होगा उसके आगे डैश। फिलहाल मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसमें 6 के 6 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है, तो जिसके पास नहीं है वो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है ना। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रही एडजस्टमेंट, आगे एडजस्टमेंट बैड डेट की। मैं कह रहा हूँ इन तीनों में से कोई एक भी बंदा आ जाए, को आ जाए एक, उठा के सबके दो दो नाम लिख दो, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने तो 6 नाम फटाफट लिख दिए, अब इसको लिखना चालू करते हैं। बैड डेट्स पुरानी चीज़ है, कहाँ मिलेगी, ट्रायल बैलेंस। मैंने ट्रायल बैलेंस ढूंढने गया, ये रहे बैड डेट्स, कितने हैं, 400, तो मैंने यहाँ लिखा 400, ठीक है जी। फर्दर मतलब नई चीज़, ये कहाँ मिलेगी, एडजस्टमेंट में। देखो कोई बैड डेट्स का अमाउंट है, बिल्कुल दिया हुआ है 400। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें लगा कि वही बैड डेट्स है, क्यों भाई, बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट सेम नहीं हो सकता है, तो सेम ही दिया हुआ है। तो अगर एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स का अमाउंट होगा वो फर्दर ही होगा, और जो ट्रायल बैलेंस में होगा वो क्या होगा, नॉर्मल बैड डेट्स। आओ जी, ओल्ड प्रोविजन कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। चेक करो कहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, पहले डाउटफुल दिया हुआ है जी, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड प्रोविजन। हाँ जी, कितना दिया हुआ है, 1000। अब सुनो भाई, न्यू प्रोविजन, बस तुम्हें न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला याद रखना है, तो मैं यहाँ तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। तो देखो इधर न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला, वो कुछ भी बोले किसमें परसेंटेज निकालो, तुम्हें हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है, डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स। अब कई बच्चे वहाँ पागल कहाँ बनते हैं, वो लिख के दे देते हैं 10% ऑन डेटर। अरे क्या डेटर, तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये जो न्यू प्रोविजन है ये डाउटफुल डेब्ट का है, किसका है, डाउटफुल। तो फिलहाल मैं अभी डाउटफुल डेब्ट का ही कर रहा हूँ। डेटर ढूंढो, क्वेश्चन में कहाँ है, डेटर कहीं पे डेटर दिख रहे हैं, डेटर ढूंढो भाई, ये रे 18,400। तो यहाँ रहा फॉर्म 18,400। फर्दर मतलब जो एडजस्टमेंट में लिखे हुए थे, कितने लिखे हुए थे, 400। ये एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स है, इनटू कितनी परसेंटेज बोली उन्होंने, 5, हाँ जी 5%। 18,000 का 5% होता है 900, ये आ गया 900। ओल्ड प्रोविजन, अब ये डिस्काउंट ऑन डेटर का, चेक करो कोई डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन दिया हुआ है। तो जो ट्रायल बैलेंस प्रोविजन होता है उसे क्या बोलते हैं, ओल्ड। ये कितना दिया हुआ है, 380। तो ओल्ड चीज़ है पुरानी, बस ओल्ड ही चीज़ माइनस होती है।
हाँ जी, अब न्यू प्रोविजन। अब जो न्यू प्रोविजन है सेम ऐसा ही फॉर्मूला बस हल्का सा एक्सटेंड है। अब ये न्यू प्रोविजन डिस्काउंट का है, डिस्काउंट ऑन डेटर का। बस इस क्वेश्चन में मैंने ना सब कुछ समझा दिया, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ सीख गए तो बाकी अपने आप सीख जाओगे। इसका फॉर्मूला होता है डेटर माइनस में फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस में न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट वाला। कौन से वाला? लेकिन न्यू प्रोविजन तो निकाल ही दिया है। ये वाला जो तुमने निकाला, ये वाला भी यहाँ माइनस होगा। तो ये फॉर्मूला बस फर्दर बैड डेब्ट्स होता, ये फॉर्मूला न्यू प्रोविजन तक गया, बस हल्का सा एक्सटेंड हुआ है। तो डेटर हमने देख ही लिए थे, कितने थे? 18,400, फर्दर 400 थे। न्यू प्रोविजन डाउटफुल वाला मैंने यहाँ निकाल लिया था, कितना निकला था? 900 इंटू में 2%, ये आ जाएगा 342। अब इसका नेट तुम अपने आप घर पे कर लेना, ठीक है ना। चलो अब पहले देखो मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस में तीनों के 2-2 नाम लेके गया। कितने नाम लेके गया? 2-2 नाम। और जैसे ही मैं 2-2 नाम लेके चला गया था, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। अब जो एडजस्टमेंट वाले थे, जैसे ये बैड डेट्स का, अब क्या तुमने चूज करना है जो एडजस्टमेंट वाले थे। तो मैं बैड डेट्स पे आया, जिसके पहले मैंने 2 नाम लिए थे, उसमें एडजस्टमेंट वाला कौन सा था? फर्दर। प्रोविजन में डाउटफुल में कौन सा एडजस्टमेंट वाला था? न्यू प्रोविजन। कौन सा था? न्यू। और इसमें आया ये था एडजस्टमेंट वाला। तो मैंने क्या करा, पहले 2-2 नाम, सारे 2-2 नाम उठा के ले गया पीरियड में। अब मुझे छटाई करनी है एडजस्टमेंट वालों की, क्योंकि उनको मैंने लेके जाना है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, डेटर के नीचे। एसेट साइड डेटर में, डेटर कितने दिए हमें? 18,400। अब जितने भी एडजस्टमेंट वाले थे उठा के यहाँ पे माइनस कर दूंगा। सर याद कैसे रहेगा? डी फॉर डेटर, डी फॉर डिडक्ट। हमेशा डेटर में माइनस करोगे, हमेशा। अब वो क्यों माइनस होते हैं? वो क्लास का कंसेप्ट होता है। फिलहाल ये जल्दी जल्दी कैसे करना होगा। बैड डेट्स में एडजस्टमेंट वाला कौन सा था? फर्दर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कौन सा एडजस्टमेंट वाला था? न्यू प्रोविजन। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का भी कौन सा था? न्यू प्रोविजन। फर्दर बैड डेट 400 था, न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट का 900 था, और इसका कितना आया था? 342। ये आप कर लेना, ये तीनों माइनस हो जाएंगे। डेटर में हर चीज़ माइनस होती है। हो गया कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब एक और एडजस्टमेंट है जो बच्चों को तंग करती है, जब इंटरेस्ट परसेंटेज में आ जाता है। किस में आ जाता है? परसेंटेज वाला हमेशा तंग करता है। अब ये जो परसेंटेज होती है, ये या तो ट्रायल बैलेंस में होती है या फिर कहाँ पे होती है? एडजस्टमेंट। मैं तुम्हें दोनों में दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो मेरे पास अभी जो क्वेश्चन है, वो परसेंटेज जो गिवन है वो ट्रायल बैलेंस पे गिवन है। कहाँ गिवन है? तो वो जहाँ मर्जी, दोनों का ट्रीटमेंट एक है। अब यहाँ पे पहले समझ लो कि किसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आ जाओ जी, लोन का अमाउंट जो है वो कितना है? 30,000। कितना है? 30। तो जब भी इंटरेस्ट की परसेंटेज दी होगी, तो इसका मतलब है क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है तुम खुद इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, खुद। तो खुद जरा कैलकुलेट करने उतरते हैं इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट अगर लोन पे है तो लोन के अमाउंट पे निकलेगा। लोन कितना है? 30। और क्वेश्चन नंबर ये 15 ही है। 30,000 इंटू में 6%। अगर इस लोन की कोई डेट नहीं है तो मैं इसी में इंटरेस्ट निकाल लूंगा, पर अगर डेट होगी तो क्या लगाएंगे? टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या यहाँ पे डेट दी हुई है? जी दी हुई है, तो टाइम फैक्टर लगेगा। अब टाइम फैक्टर सर हमें लगाना नहीं आता। अरे हमेशा आगे वाला 31 मार्च, पीछे मत चले जाना। कहाँ जाना है? जैसे लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना होता है, टाइम फैक्टर में हमेशा आगे वाले 31 मार्च पे। 1 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 महीने। कितने होते हैं? 9। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1350। इंटरेस्ट निकालना इनफ नहीं था, क्योंकि निकाल तो कोई भी देगा, ठीक है ना। अब तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कितना गिवन नहीं है। उसके 2 इफेक्ट होंगे। ये कैलकुलेट हुआ है। क्या हुआ है? कैलकुलेट। अब तुमने चेक करना है कितना गिवन नहीं है। कहाँ पे? नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। चलो जी, अब मेरा तो आया 1350। अब मैं चेक करता हूँ ट्रायल बैलेंस में कि कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है कि नहीं। मैं शुरू से चालू हुआ, इंटरेस्ट 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 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब सारा का सारा नोट गिवन है। तो मेरा कितना आंसर आया? 1350। तो इसके 2 इफेक्ट है। सर बात तो एक ही है, ये भी 1350, ये भी। जी नहीं, वो कैलकुलेट हुआ है, मुझे चाहिए जो गिवन नहीं है। तो कितना गिवन नहीं है? 1350। इसके 2 इफेक्ट है। अब तुम 2 इफेक्ट सीखोगे इंटरेस्ट के, ठीक है ना। आ जाओ। अच्छा, पहले मैं तुम्हें निकाल देता हूँ कि किसके 2-2 इफेक्ट होंगे। ये जो पार्ट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट के 2 इफेक्ट कैसे होते हैं, देखो इधर। अगर इंटरेस्ट लाइबिलिटी वाला होगा, कौन सा वाला होगा? तो वो होता है नुकसान। नुकसान का मतलब होता है P&L के डेबिट में। और अगर इंटरेस्ट एसेट के ऊपर होगा तो एसेट वाला इंटरेस्ट होता है मुनाफा। मुनाफा मतलब P&L के क्रेडिट में। नुकसान होगा तो P&L के डेबिट में, मुनाफा होगा तो P&L के क्रेडिट में, ठीक है ना। चलो इसी क्वेश्चन में आ जाओ। अब जो लोन होती है
वो लाइबिलिटी होती है एसेट होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी वाला इंटरेस्ट क्या होता है नुकसान। तो ये जाएगा, मैं इसी के दो इफेक्ट लेके जाऊंगा जो नॉट गिवन था, प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड क्योंकि नुकसान है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गिवन नहीं था 1350, इसके दो इफेक्ट, एक इफेक्ट हो गया। अब सर ये तो हुआ एक इफेक्ट, सर सेकंड इफेक्ट क्या होगा, दूसरा मैं इधर कर रहा हूँ, ये एक इफेक्ट है। दूसरा होगा ये अपने बाप के घर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे सर, बट इस बाप होता है कि अगर इंटरेस्ट लाइबिलिटी पे है तो उसका बाप कौन हुआ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी पे चला जाएगा। और अगर इंटरेस्ट एसेट पे हुआ तो कहाँ चला जाएगा एसेट, मतलब अपने बाप के घर चला जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा, बाप का घर। तो देखो भाई ये इंटरेस्ट और लोन था, लोन मतलब बाप के घर चलाएगा, लोन कहाँ था लाइबिलिटी में, तो ये भी कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी में। ये वाली साइड लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ लाइबिलिटी में क्या लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 1350। तो इसके मैंने दो इफेक्ट डाल दिए, एक नुकसान था पीरियड में और एक दूसरा अपने बाप के घर। अगर बाप लाइबिलिटी में रहता है तो बच्चा भी कहाँ रहेगा लाइबिलिटी में, ठीक है सर। एक तो आपने करा दिया लाइबिलिटी वाला, हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब एक एसेट वाला भी करा दो। लो जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये रहा, जिनके पास बुक नहीं होगी तो वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले ले लो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है जी। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लिया, अब स्टार्ट करें। परसेंटेज ये रही ट्रायल बैलेंस में कितनी दी हुई है 6%। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि भाई साहब आप इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करो। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 15 का, अब कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है सर जी। इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने 5 लाख, परसेंटेज कितनी है 6। तो बताओ टाइम फैक्टर कब लगाएंगे, अगर डेट दी हो तो। अगर मैं इतना ही पढ़ूं तो कोई डेट नहीं है तो फिर मैं इसी पे इंटरेस्ट निकाल लेता, पर मैंने कहा था डेट भी ट्रायल बैलेंस या एडजस्टमेंट में होते हैं। यहाँ नीचे लिख दिए इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई आ गया, फिर से 1 जुलाई से 31 मार्च कितने दिन होते हैं 9 महीने। यह आ जाएगा 22,500। कैलकुलेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है कैलकुलेट इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस में वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके दो इफेक्ट है। तो अब मैं चेक करूंगा नोट गिवन, तो तुमने ये अपना वर्किंग नोट में कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, फिर देखना नोट गिवन कितना है। गिवन कहाँ होता है ट्रायल बैलेंस, चेक करो कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है। जब मैंने यहाँ पढ़ा इंटरेस्ट यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ पे चेक करा फिर से कोई नहीं है, तो सारे का सारा क्या है नोट गिवन। तो इसका मतलब है पूरे 22,500 के ही दो इफेक्ट है। किसके दो इफेक्ट है 22,500। चलो जी अब दो इफेक्ट क्या होते हैं, इंटरेस्ट यहाँ पे किस पे था इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है एसेट। और मैंने बताया था एसेट वाला इंटरेस्ट क्या होता है मुनाफा, अब पीएनएन के क्रेडिट में जाएगा, ये वाला डेबिट में और ये वाला कहाँ जाएगा क्रेडिट में क्योंकि मुनाफा है। तो बस यही है, मुनाफा वाला होगा तो एसेट वाला होगा तो मुनाफा, लाइबिलिटी वाला होगा तो नुकसान। अभी तुम्हें पता है कि ये लाइबिलिटी होती है और ये एसेट होती है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना नोट गिवन है 22,500। पहला मुनाफा हो गया, दूसरा अपने बाप का घर। बाप कहाँ रहता है, इंटरेस्ट किस पे था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ रहती है एसेट। तो भैया अब एसेट पे भी जाएंगे, बैलेंस शीट। और कौन सी साइड एसेट की होती है राइट वाली। यहाँ क्या लिख के आओगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 22,500। तो पहले बताओ ये ओके सर, ठीक है आपने हमें एक लाइबिलिटी वाला करा दिया, एक आपने हमें कौन सा करा दिया एसेट वाला। अब सर एक वो कराओ जिसमें कुछ ना कुछ ट्रायल बैलेंस में हो, कुछ ना कुछ क्या हो ट्रायल बैलेंस में। लो जी वो भी कराए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 13। आओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे रू करें। लो जी आ गई परसेंटेज, फिर से क्या आ गई परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है भाई साहब अपने आप इंटरेस्ट क्या करो खुद कैलकुलेट। तो पहले जिनके पास बुक नहीं है वो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया। आओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 13, तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ जी 5,000 का अमाउंट है सर जी, इधर देख लो 5,000 का अमाउंट है, रेट कितना दिया हुआ है 10%। क्या कोई डेट दी हुई है जी दी हुई है 1 अप्रैल से 31 मार्च, पीछे में जाना हमेशा आगे, तो पूरे 12/12 हो गए। तो हमारा इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ 500। मैंने क्या कहा था कैलकुलेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट गिवन कितना है वो बताओ। तो जरा चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में कहीं पे इंटरेस्ट ये रहा कितना गिवन है 300। तो मेरे हिसाब से 500 आना था और क्वेश्चन में कितना गिवन है 300, तो नोट गिवन कितना हुआ 200। तो बाबूजी इसके दो इफेक्ट है 500 के नहीं है, जो नोट गिवन अमाउंट है,
चलो जी अब करते हैं। सर लोन तो लाइबिलिटी होती है पर ढंग से पढ़ लेना। लोन टू परम, यहाँ पे सोल प्रोवाइडर ने लोन दिया है, लिया नहीं है, दिया है, तो ये एसेट हो गई। तो बताओ एसेट वाला इंटरेस्ट क्या होता है? मुनाफा। तो पी एन एन के कहाँ पे जाएंगे? बाय में। और एंट्री 500 वाली नहीं करेंगे, 200 वाली करें। तो सर जो इंटरेस्ट 300 के बनता वो ऑलरेडी कर चुका होता है बंदा। मैं तुम्हें एडजस्टमेंट वाला बता रहा हूँ जिसके दो इफेक्ट होंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया? 200। अब दूसरा इफेक्ट होता है बाप का घर। अगर ये वाला लोन एसेट वाला है तो कहाँ जाएंगे? एसेट में। सर यही तो हमें दिक्कत है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन से वाला है। तो मैं तो जाता हूँ, देखो लोन तो लाइबिलिटी होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। तो जब लोन होना तो एक बार चेक कर लेना कि भाई जी कि लोन दे रहे हो या ले रहे हो। अगर ले रहे हो तो लाइबिलिटी है क्योंकि तुमने फ्यूचर में देना होता है। लोन टू परम इसका मतलब है तुम दे रहे हो परम को, तो अगर तुम परम को दे रहे हो तो तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में इसी का मतलब क्या होता है? एसेट। तो चेक कर लेना। अगर अच्छा अगर सिर्फ लोन लिखा हो तो लाइबिलिटी होती है, लोन फ्रॉम भी हो तो तुमने लोन लिया फिर भी लाइबिलिटी होती है, पर अगर लोन के साथ टू वर्ड हो, बस ये रखना, तो वो एसेट होती है। इसलिए पहली बार हो रहा है। तो लोन वैसे तो लाइबिलिटी होती है पर यहाँ लोन टू था तो क्या बन गया? एसेट। एसेट वाला इंटरेस्ट मुनाफा हुआ बाय में और अपने बाप के घर चला गया एसेट के वहाँ। मैंने यहाँ इंटरेस्ट लिख दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो देखो मैंने 200 के दो इफेक्ट डाले हैं ना कि 500 के, क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नोट गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बोला? चलो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करती है वो है, देखो ये तीनों ही तंग करती है, बैड डेट्स की, इंटरेस्ट की और मैनेजर कमीशन की। ठीक है ना? अच्छा आप सुनो पहले, अगर क्वेश्चन में तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है, क्या आता है? नेट प्रॉफिट, तो भैया मैनेजर कमीशन मिलेगी। बट अगर तुम्हारा नेट लॉस आता है, क्या आता है? नेट लॉस, तो मैनेजर कमीशन नॉट अलाउड। पूरी एडजस्टमेंट इग्नोर कर दोगे। जो मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट होगी ना पूरी इग्नोर, क्योंकि लॉस आ गया। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में लॉस आ रहा होगा तो मैनेजर कमीशन करना ही नहीं है फिर। तो अगर नेट प्रॉफिट होगा तभी करना है। तो मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करा है, उसको समझने की कोशिश करना। देखो भाई मैनेजर कमीशन की जब एडजस्टमेंट आएगी उसके आगे लिख देना लास्ट, पूरा खत्म कर लेना, सारे एडजस्टमेंट कर लेना, सब कुछ डाल लेना, ट्रेडिंग अकाउंट भी बंद कर लेना। और जब तुम यहाँ होगे तब देखना क्या, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते हैं। इधर 700 है, इधर 1000 लेना था, इधर 1000 है। तो बताओ पहले तो 1000 बड़ा है 700 बड़ा है? 1000। तो दोनों जगह आएगा 1000। अब बताओ किधर कम है? टू साइड। जब टू साइड बैलेंस बताओ उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना कम है? 300। तो पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में होती है। अब ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 300 पहले। हाँ यही वाला यहाँ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 300। अब इसका भी टोटल करना होता है। बताओ 80 बड़ा है 300 बड़ा है? 300। तो दोनों जगह कितना आ जाएगा? 300। अब बताओ किधर कम है? इधर। कितना कम है? 220। देखो अगर मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट ना हो तो तुम सीधा लिख दोगे टू नेट प्रॉफिट 220। क्या लिख दोगे? नेट प्रॉफिट 220। बट अगर मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट है तो तुम अब नेट प्रॉफिट अभी नहीं लिख सकते, अभी तुम्हें अलाउ नहीं है, क्योंकि मैनेजर कमीशन का आना अभी बाकी है। तो सर जो मैंने 220 रुपये निकाला है वो कहाँ जाएगा? वो वर्किंग नोट में जाएगा। कहाँ जाएगा? वर्किंग नोट। तो लो जी तुम्हारा नेट प्रॉफिट तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा था? 220। पहले भाई साहब इस पे मैनेजर कमीशन निकालो, उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा। तो मैनेजर कमीशन निकालते हैं, मैनेजर कमीशन। तो मैं यहाँ पे 2 केस ले रहा हूँ क्योंकि मैनेजर कमीशन के 2 केस होते हैं। तो पहले मैं करके दिखा रहा हूँ केस 1। ठीक है जी? अच्छा केस 1 में बोला है कि मैनेजर कमीशन 10% निकालनी है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कौन सा वर्ड लिखा होगा? बिफोर। कौन सा वर्ड लिखा होगा? तो भगवान को थैंक यू बोल देना कि अगर बिफोर वर्ड आ जाए। इसका मतलब है चुपचाप जिस पे बोला है उस पर निकाल दो। नेट प्रॉफिट कितना है? 220। 220 का सीधा कर दो 10%। तो 220 का 10% कितना होता है? 22। तो मैं तुम्हें पहले केस का करके दिखा रहा हूँ। 220 का 10% 22। तो मैं यहाँ लिखूँगा, देखो अब लिखूँगा, मैंने नेट प्रॉफिट जो लिखना था वो मैं कहाँ ले गया था? वर्किंग नोट। तो पहले यहाँ लिखूँगा टू मैनेजर कमीशन, कितनी आई थी? 22। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट लिखूँगा। तो सर अब क्या नेट प्रॉफिट लिखूँगा? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकला था रफ में जो ले गए थे उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस करोगे। तो 220 में से जब मैं 22 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 198। तो ये वाला आएगा। तो पहले जब तुम नेट प्रॉफिट निकालोगे उसे वर्किंग नोट में ले जाओगे और उस पर क्या निकालोगे? मैनेजर कमीशन। जैसे मैंने 220 पे निकाला, मैनेजर कमीशन लिखने के बाद माइनस करके 220 में से 22 जाएंगे, कितना आएगा? 198। अब लिखोगे नेट प्रॉफिट। ठीक है? बट अगर केस 2 बोला आता है, इंपॉर्टेंट केस 2 ही है। अब लिखा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर लिखा है। कौन सा लिखा वर्ड? आफ्टर। आफ्टर का मतलब है, घबराना मत, आफ्टर का मतलब है, देखो जैसा जी पहले तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना आया है? 220।
अब तुम्हें क्या करना है, जो रेट ऑफ कमीशन है उसको नीचे प्लस कर देना 100 में। रेट ऑफ कमीशन कितनी थी 10, तो नीचे कितना आएगा 100 + 10 मतलब कि 110। अगर 5% होती तो 5/105, 15 होती है 5/115, मतलब जो भी ऊपर कमीशन लिखोगे रेट उसको नीचे 100 में प्लस कर देना है। तो 220 × 10/110 होता है 20 रुपये। कितना होता है 20। तो भैया देखो इधर, ये तो है केस 1 की। अब मैं तुम्हें केस 2 की दिखा रहा हूँ। पहले नेट प्रॉफिट ऊपर लेके गया 220, मैंने लिखा, अब आफ्टर वाला था, तो आफ्टर वाले केस में देखो दोनों केस नहीं आ गए, मैं तुम्हें दोनों एक में समझा रहा हूँ। टू मैनेजर कमीशन, तो आफ्टर वाला केस था तो कितनी निकली 20। अब रूल क्या होता है, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करो, 220 में से 20 जाएंगे कितना आएगा 200। तो ये केस 2 था, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। फ़र्क क्या है, बस बिफोर में 10/100 आएगा, आफ्टर में नीचे रेट क्या हो जाएगा प्लस, ये फ़र्क है। बाकी करने का प्रोसेस दोनों का एक है। अब सुनो भाई, दूसरा, जो भी तुम मैनेजर कमीशन निकालोगे वो लायबिलिटी में भी जाएगी। किधर जाएगी, लायबिलिटी में, मैनेजर कमीशन। तो अगर तुम्हारा केस नंबर 1 हुआ तो तुम्हारी मैनेजर कमीशन थी 22, कोई दोनों केस नहीं है, कोई एक है। और अगर केस नंबर 2 हुआ वो आफ्टर वाला था तो कितनी थी 20। बस ये करना था तुम्हें।